हाय। हाउ आर यू? फाइन। है ना? आप लोग को कॉल गया होगा, है ना, जिसके रिलेटेड ये यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट होगी और आपको न्यू न्यू चीजें सिखाई जाएंगी, कंपनीज के बारे में बताया जाएगा, वर्क क्या है एंड देन वर्क क्या करना होता है। हर एक चीज आपको बताया जाएगा, है ना? तो मीटिंग कंडक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ठीक है। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं यहाँ पे मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ एंड मैं यहाँ पे फिर आगे बढ़ता हूँ, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी स्किन वगैरह सैर हो रही है तो आप लोग बता सकते हो, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि बता दूं मैं अपने बारे में थोड़ा सा, है ना, कि मेरा नाम सुमन कुमार हुआ। और आप आप लोग इंस्टा तो यूज करते होंगे, जाकर आप मुझे इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। और थोड़ा सा फिर मैं अपने बारे में आपको बता दूं, है ना, कि जो मेरा नाम आपको लोगों को पता ही चल गया होगा, मेरा नाम सुमन कुमार है और कॉल लीडर ऑफ बिलीवर्स। आपने जो वीडियोस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलिंग के बाद जो आपको वीडियोस प्रोवाइड हुआ होगा, उस वीडियोस में आपको बताया गया होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हमारे कंपनीज के बारे में ना। तो जो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का कोर लीडर हूँ मैं, और मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। और मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड फार्मर है। एंड दिस फील्ड में मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। ऑल ओवर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स मेरे पास प्रोवाइड है, ठीक है। और मैं अभी फिलहाल दिस टाइम 500 से प्लस स्टूडेंट को पूरे वर्ल्ड वाइड में मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे चुका हूँ, है ना। और फिर मैं बात करूँ तो अब आगे मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ, है ना, कि वी आर हु आर वी, हम लोग कौन है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, बिलीवर्स ऑर्गेनाइजेशन है, एक यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी है ना। जिसमें आपको बताया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि डिजिटली एंटरप्रेन्योरशिप की मदद से आप कैसे यहाँ पे स्मार्टफोन की जगह यहाँ पे पैसे आप कमा सकते हो ना। वी आर हैव थ्रो यंगेस्ट, यहाँ पे बहुत सारे हैं कि जो यहाँ पे 6 फिगर अर्नर बन चुके हैं, ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं। और यहाँ पे 630 से प्लस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे 6 फिगर अर्नर बन चुके हैं ना। थ्रू योर ट्रेनिंग सिस्टम, जो हमारी बिलीवर्स के ट्रेनिंग सिस्टम है, जो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, जो नॉलेज दिया जाता है, उसके बदौलत। ओके। सो मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो लाइफ चेंजिंग है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन है, यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। इनका नाम अभय मल्होत्रा सर है ना। क्योंकि ये पहले से फैशन से एक एम्प्लॉयज थे, है ना, जो कि कंपनीज वगैरह में वर्क वगैरह करते थे। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके इन्होंने कैसे अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया, है ना। एंड सेकंड में बताऊं कि यहाँ पे जिनका नाम है तुषार सर है ना, जो कि ये भी एक डिलीवरी बॉय का काम करते थे। और डिलीवरी बॉय के काम करने के साथ साथ ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, जैसे आज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ना। तो जो हमारी सोसाइटी है ना, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एक लाइफ चेंज अपॉर्चुनिटी है। ओके। तो मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे बता दो, एक चीज यहाँ पे आपको लोग को सो रहा होगा ना, एवरी गुड कन्वर्सेशन स्टार्ट विद गुड लिसनिंग, है ना। यहाँ पे अच्छी, यदि जो आप अच्छे से कन्वर्सेशन अच्छे से आप सुन पाओगे, है ना, अच्छे से यदि जो आप मुझे सुनोगे तभी आप अच्छे से बोल पाओगे, है ना, अच्छे से आप मुझसे बात कर पाओगे। तो क्या मुझे सुनने के लिए आप लोग रेडी हो? ओके, ग्रेट, है ना। सो मैं बात आगे करता हूँ कि आप भी, आपके पास ना, यू हैव ए टू ऑप्शंस टू बिल्ड योर कैरियर। अभी हम लोग के पास ना दो ऑप्शंस होते हैं ना। फर्स्ट ऑप्शन होते हैं जॉब एंड सेकंड ऑप्शन होते हैं बिजनेस, है ना। तो जो कि वी शुड यू चूज, आप लोग क्या चूज करोगे? आप सोच लीजिए, जैसे आप, मैं पहले चूज करता था कि जॉब चूज करूँ, वैसे आप लोग भी हो कि आप लोग भी क्या चूज करोगे? जॉब चूज करोगे। लेकिन अभी के समय में क्या है कि यदि जो आप जॉब चूज करते हो तो जॉब में कितना है कि जॉब, बहुत लोगों को तो जॉब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मिलती ही नहीं है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब मिलती ही नहीं है। और यदि जो जॉब मिल भी जाती है तो फिर आपको पता है कि जॉब में कितना परेशानी होती है ना। एंड मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इनका नाम है वो जैकमा, जो कि फाउंडर ऑफ अलीबाबा साइट का फाउंडर है। इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोले है ना। इन्होंने एक अच्छी लाइन बोले कि यदि जो बंदर को, ठीक है, बंदर को यदि जो आप पैसे और केले देते हो ना, तो बंदर क्या चूज करेगा? केले चूज करेगा। क्यों बंदर केले चूज करेगा पता है? क्योंकि बंदर को ये नहीं पता है कि वो यदि जो पैसे चूज करता है तो पैसे से कैसे बहुत सारे केले खरीद सकते थे, है ना। बस उसे क्या दिखा? केले दिखा, है ना। तो वैसे भी हम हैं, हम लोग जितने भी लोग हैं ना, उन्हें पता नहीं होता है कि जॉब और बिजनेस क्या चीज होता है ना। कि जॉब में हम कितने इनकम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, और बिजनेस में हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, है ना। हम लोग को पता नहीं होता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अभी के समय में 95% जो हम लोग का पॉपुलेशन है ना, वो सारा पॉपुलेशन यहाँ पे जॉब कर रहा है ना। इधर 95% पॉपुलेशन फुल्ली ऑल ओवर इंडिया में 95% पर्सन यहाँ पे जॉब कर रहा है। बट उनकी इनकम की बात करूँ, उनकी सैलरी की बात करूँ, ओनली 5% है। अब बताओ,
है ना। अब एक सेकेंड में आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके घर के आसपास ना दो तालाब होंगे, है ना। तो एक तालाब में क्या है ना कि बहुत सारे कम मछली है, ठीक है। एक तालाब में 20 मछली है, बट उसमें मारने वाले कितने हैं? 95 पर लोग मारने वाले हैं। लेकिन उधर ही दूसरा साइड में आपका वहां पे तालाब है जिसमें से ओनली वहां पे 95% यानी 20 मछली है, बट वहां पे मारने वाले 5 लोग हैं। तो आप लोग गेस कर सकते हो कि जिसमें ज्यादा लोग मारने वाले हैं ना। और हमारे इंडिया का पता है कल्चर कैसा है कि जहाँ लोग ज्यादा देखेंगे ना कि यहाँ पे लोग ज्यादा भीड़ है, उधर ही लोग चल जाएंगे। भाई वहाँ भीड़ है तभी तो वहाँ पे कुछ मिल रहा है। लेकिन हम लोग कुछ न्यू करने का कभी सोचते नहीं कि भाई हम लोग कुछ न्यू करें, कुछ नया स्टार्टअप करें, है ना। कुछ अलग जॉब से भी कुछ अलग अपॉर्चुनिटी है मैं ढूंढूं, है ना। हम लोग की ये माइंड में रहता ही नहीं है, कभी सोचता ही नहीं हो, है ना। सो ये हम लोग की ना सबसे मेन होती है ना कि ये सब मुझे हम लोग को जितने भी यंगेस्ट है ना अभी, उनको ये चीज सोचना चाहिए कि जॉब क्या है, बिजनेस क्या है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख ही रहे होंगे कि जितनी पॉपुलेशन है यहाँ पे, आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पे जितने भी पॉपुलेशन है ना, यहाँ पे 95% पॉपुले 95% पर्सन क्या कर रहा है, यहाँ पे जॉब कर रहा है ना। लेकिन मैं आपसे मैं एक सवाल करूंगा कि आप मानो कि 95% में आप भी आते हो ना, लेकिन आपकी इनकम कितनी होती है? ओनली 5%। तो क्या लगता है कि 5% में भी आपका आना सही है, या फिर मानो कि 5% पॉपुलेशन है और वहाँ पे 95% है। आप देख ही रहे हो कि जितनी भी अलग इन्होंने चूज किया है ना, जैसे कि अंबानी हो गए हैं, और भी जो हो गए टाटा, रतन टाटा हो गए, ओयो का फाउंडर हो गए, रितेश अग्रवाल हो गए, जितने भी हो, है ना, जितने भी मिलियनर है, उन लोग भी एक अलग रास्ता चुने, है ना। वो अलग कुछ अलग करने को सोचे, तब तो आज वो 95% इनकम कर रहे हैं ना। सो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग कौन सा कैटेगरी में आना चाहते हो, 5% कैटेगरी में या 95% कैटेगरी में, है ना। जरूर बताना आप मुझे, है ना। सो मैं नेक्स्ट स्लॉट में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि देर इज नो मिलियनर हु इज डूइंग जॉब। यहाँ पे जितने भी मिलियनर है ना, कोई भी जॉब करके यहाँ पे मिलियनर नहीं बना है, ठीक है। बट जितने भी यहाँ पे मिलियनर बने हैं ना, सारे जॉब करके बने हैं, सॉरी सारे बिजनेस करके बने हैं। आप ही लोग बताओ कि आप लोग के घर में ही, बहुत सारे लोग होंगे, है ना, कि जो लोग जॉब वगैरह करते होंगे। तो क्या लगता है कि जितने भी जॉब कर रहे हैं आपके घर में वो मिलियनर है? नहीं है। बट जितने भी मिलियनर और बिलियनर है ना, सारे बिजनेस करके बने हैं। रतन टाटा ले लो, धीरू भाई अंबानी ले लो, एमबी चाय वाला ले लो, है ना। और फिर ओयो का फाउंडर रितेश अग्रवाल को ले लो। जितने भी यहाँ पे है ना, कि जितने भी लोग यहाँ पे बने हैं ना, यहाँ पे बिजनेस ओनर बने हैं, बिजनेस स्टार्ट किए, वही मिलियनर और बिलियनर है जी। यहाँ पे ना कि जॉब करने वाला कभी मिलियनर बने हैं, है ना। और मैं भी सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कि आप लोग जान रहे होंगे ना कि सारा कुछ हमारा ऑनलाइन चल रहा है। हर एक चीज हमारा ऑनलाइन चल रहा है ना। क्या डॉक्टर भी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, शॉपिंग भी ऑनलाइन चल रहा है ना, मीटिंग भी, जैसे मैं आज मीटिंग कर रहा हूँ, ये भी ऑनलाइन चल रहा है। नेटफ्लिक्स मूवीज वगैरह, सीरियल वगैरह में, मूवी वगैरह में यूट्यूब से देख रहा हूँ, ये भी ऑनलाइन चल रहा है। एजुकेशन भी ऑनलाइन चल रहा है, बैंकिंग भी ऑनलाइन चल रहा है। तो क्या लगता है आपको, जब सारा काम ऑनलाइन चल रहा है तो क्या ऑनलाइन पैसे भी तो कमाए जा सकते हैं ना? ऑनलाइन पैसे भी कमाए जा सकते हैं ना। तो इनका देखो, ये ओयो का फाउंडर है मिस्टर रितेश अग्रवाल। इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोले हैं ना कि टुडे इज इंडिया मोस्ट पीपुल। जितने भी हमारे इंडिया का लोग है ना, 20,000 से ज्यादा का फोन चला रहे हैं, है ना। बट उस फोन से 10 रुपये कैसे कमाना है, ये कोई भी नहीं सोच रहा है कि यदि मैं 20,000 का फोन रखा हूँ तो उससे 10 रुपये भी मैं कमाऊं। ये लोग कभी नहीं सोचते हैं, हम लोग की इंडियन माइंडसेट कभी नहीं सोचता है ना। लेकिन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर की सीख के जरिए से आप यहाँ पे नॉर्मल अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, है ना। टुडे टाइम अबाउट इंटरनेट, अभी के समय जो है ना, सारा जो समय है ना इंटरनेट का है ना। जितने भी काम है आपका इंटरनेट से हो रहा है। यू कैन बिल्ड योर कैरियर थ्रू सोशल मीडिया। आप अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। वो कैसे? हम लोग के सपोर्ट से, हम लोग की ट्रेनिंग, यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक चीज आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, क्योंकि विदाउट सीखे, विदाउट नॉलेज से आप कहीं भी वर्क नहीं कर पाते हो ना। एंड थोड़ा सा मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूँ, ये हमारी बिलीवर्स ग्रुप है। आप जाके इंस्टा पे भी इसे सर्च करके इसके हाईलाइट्स चेक कर सकते हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। क्योंकि यहाँ पे आईडी यहाँ पे शो कर रहा होगा, है ना। आप इसका हाईलाइट्स वगैरह हर एक चीज आप यहाँ पे शो कर जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो सेकंड आपको दिख रहा है ना, ये हमारी फॉरएवर का, जिसके आपको पता है कि हमारी जो कंपनीज का नाम है वो फॉरएवर है ना। तो आप जाके दोनों का आप हाइलाइट्स वगैरह यहाँ पे चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड सेकंड में बात करूँ यहाँ पे जो अपनी कंपनीज के बारे में मैं बात करूँ,
जो हमारी कंपनीज का नाम है वो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। ओके, जो कि वर्ल्ड बेस्ड अपॉर्चुनिटी है, एंड वर्ल्ड का 170 प्लस कंट्री में। और पिछले में बात करूँ तो यहाँ 45 ईयर से ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी कंपनी रन कर रही है। एंड ये पिछले 170 प्लस कंट्री में रन कर रही है, ना कि एक दो कंपनी में यहाँ पे हमारी फॉरएवर रन कर रही है। ठीक है, 170 प्लस कंट्री में हमारी कंपनी जो रन कर रही है। एंड हमारे पूरे कंट्रीज में ना 4,000 से ज्यादा ऑफिस है पूरे वर्ल्ड वाइड में। अब आप समझो कि अभी के समय में क्या चार मतलब 4,000 ऑफिस पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंपनीज का होना, क्या लगता है आम बात है? नहीं, बहुत बड़ी बात होती है ना। और मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो हमारी लिस्टेड है ना, 4 टाइम्स हमारे Fortune 500 में लिस्टेड है हमारी कंपनी। Fortune 500 क्या होता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। Fortune 500 एक ऐसी कंपनी है कि जो पूरे वर्ल्ड को मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कंपनी वहाँ पे लिस्टेड होते हैं ना, वो सारे कंपनी यदि जो कल के डेट में डूब भी जाती है ना, ठीक है, कल के डेट में वो डूब भी जाती है, तो कंपनी से इतना पावर रखता है कि वो 24 आवर के अंदर वो फिर से नया कंपनी खड़ा कर ले। वैसे ही कंपनी यहाँ पे Fortune 5 के अंदर लिस्टेड होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो भी है, जो टर्नओवर की मैं बात करूँ तो जो हमारी कंपनीज का टर्नओवर है ना, वो टर्नओवर 30,000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है। और जो हमारा वर्ल्ड लीडर है ना, जो हमारा वर्ल्ड लीडर है वो एलोवेरा एंड वी हनी है, जो कि हमारा मेन वर्ल्ड लीडर है जो हमारी कंपनीज का। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर कोई डाउट्स भी है? है ना? ओके ग्रेट, है ना? सो मैं यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे जो हमारी सर्टिफिकेट्स की बात करूँ, जो हमें यहाँ पे हमारी कंपनीज को जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड की गई है, यहाँ पे हमारी कंपनीज का ना 4 सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड की गई है ना, 4 सर्टिफिकेट। अब बताओ कि 4 सर्टिफिकेट क्या होता है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ, है ना। फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा IASC। IASC ये सर्टिफिकेट्स होता है ना, कि ये जो वैसे ही कंपनीज को यहाँ पे प्रोवाइड होती है, वैसे ही कंपनी को यहाँ पे मिलता है ना। ठीक है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिलिंग, है ना। ये वैसे ये सर्टिफिकेट उस कंपनी को दिया जाता है, उपभोक्ता को दिया जाता है, प्रमाण कि वो गारंटी देता है एलोवेरा गुणवत्ता की कि ये प्योर है। जो हमारी साइंस के, जो हमारे साइंटिस्ट के जरिए इस सर्टिफिकेट्स को यहाँ पे अप्रूवल किया गया है। जो हमारे प्रोडक्ट है, एलोवेरा जो प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट माना गया है। वो सर्टिफिकेट है जो कि इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिलिंग ने प्रोवाइड किया है हमारी कंपनीज को। एंड सेकेंड में बात करूँ तो कोशर सर्टिफिकेट। कोशर सर्टिफिकेट ये सर्टिफिकेट होता है ना, कि जो कि यहाँ पे फॉरएवर की उत्पाद रेटिंग मिलाता है, जो कि फॉरएवर के हर एक प्रोडक्ट को छोटे से छोटे बच्चे भी यूज कर सकते हैं ना। कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है ना। कोई भी बच्चा यहाँ पे यूज कर सकता है। बहुत सारे होते हैं ना, यदि जो आप नॉर्मल कॉलगेट वगैरह यूज करते होंगे, तो वहाँ पे आप देखना वहाँ पे लिखा होता रहता है ना कि इसे बच्चे यूज नहीं कर सकते। बट हमारी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट बच्चे यूज कर सकते हैं, उससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है ना। और थर्ड होता है, थर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा हलाल। तो यह सर्टिफिकेट मुस्लिम देशों द्वारा दिया जाता है जिन उत्पादों को अल्कोहल की मात्रा या किसी भी प्रकार का अप, किसी भी प्रकार का मिलावट रंग नहीं डाले जाते हैं उसे। बहुत सारे मुस्लिम होते हैं ना कि हलाल, तो वो अल्कोहल वगैरह यूज नहीं करते हैं कोई भी प्रोडक्ट में, है ना। उन्हें हलाल माना जाता है, या फिर उसमें कोई भी रंग मिलावट जो होता है ना, उन्हें हलाल माना जाता है। एंड मैं यहाँ पे फोर्थ बात करूँ, गारंटी फ्री। तो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के यहाँ पे जितने भी उत्पाद हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ जानवरों पे टेस्ट नहीं किया जाता है, ना ही किसी प्रकार का नुकसान किया जाता है यहाँ पे। अब मानो कि आप जो कोरोना काल है ना, तो कोरोना काल में क्या था कि जितने भी हमारे यहाँ पे वैक्सीन लॉन्च हुआ था ना, वो पहले कुत्ते या बिल्लिया पे यहाँ पे लॉन्च किया गया था, है ना। पहले कुत्ते या बिल्लिया पे अप्लाई किया गया था, बट हमारी कंपनीज का ना प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे कोई भी जानवर पे यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता है डायरेक्टली, क्योंकि फॉरएवर का प्रोडक्ट इतना बेहतरीन होता है कि इसे डायरेक्टली इंसान पे दिया जाता है। क्योंकि कोई भी इतना मतलब कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस यही जान लो कि ये मतलब कंपनी को खुद पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। ठीक है, एंड अब आपको यदि जो मैं अब यहाँ पे एक बात आप लोग को अब लगा होगा कि सर यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम ले रहे हो एलोवेरा एंड वी हनी, तो कोई भी प्रोडक्ट तो सेल नहीं करना है ना। तो नहीं, यहाँ पे कोई भी आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। झोले में कोई भी प्रोडक्ट लेके आपको ना रिलेटिव के पास जाना है, ना ही फ्रेंड के पास जाना है, या फिर कोई भी आपको प्रोडक्ट सेल का काम नहीं होता है। ठीक है, मैं ये क्लियर कर दिया हूँ, है ना। एंड सेकेंड बात करूँ, जो हमारी कंपनी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 170 प्लस कंट्री में रन करी है ना,
पूरे वर्ल्ड वाइड में 170 प्लस कंट्री में रन कर रही है हमारी कंपनी, है ना। जिससे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया का ये हमारा ऑफिस है ना। ये हांगकांग, है ना, ये जोर्डान। तो अभी मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे लोग को होता है ना कि हाँ सर, आप तो बता दिए हो कि 170 प्लस कंट्री में, बट 170 प्लस कंट्री में नहीं रहती है ना। तो लेकिन अब मान लो कि यहाँ पे मैं, आप जाके गूगल भी कर सकते हो कि जो हमारी कंपनीज का है ना, पूरे वर्ल्ड वाइड में जो हमारी कंपनी है, हर एक चीज 170 प्लस कंट्री में जो रन कर रही है, देखो यहाँ पे। आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, देख रहे हो वहाँ पे थाईलैंड, सिंगापुर, सऊदी अरब, बहुत, मतलब ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी कंपनी है ना। यहाँ पे आप देख ही सकते हो आराम से, है ना। सो अब थोड़ा सा मैं अपने इंडिया की बात करूँ, जो अपने भारत में जब शुरू हुई थी, जो हमारे इंडिया में जो है ना फॉरएवर 2000 में आई थी, जो कि ये मुंबई, ठीक है, मुंबई में स्टार्ट हुई थी। एंड इसका अभी से 19 से ज्यादा ऑफिसेस हैं ओनली हमारे इंडिया में। इसके 19 से ज्यादा ऑफिसेस हैं। और दिस टाइम मोर 1 मिलियनर एफओबीज बन चुके हैं यहाँ, 1 लाख से ज्यादा। 1 मिलियनर समझ सकते हो आप, 1 मिलियनर क्या होता है ना। 1 मिलियन से ज्यादा यहाँ पे फॉरएवर बिजनेस ऑनर बन चुके हैं ओनली फॉर इंडिया में। और टर्नओवर की बात करूँ तो 500 से ज्यादा की टर्नओवर ओनली फॉर इंडिया में हमारी कंपनी करती है, ठीक है। सो आप लोग इसमें से देख सकते हो, आप लोग के कोई भी स्टेट या कोई भी आपके नियर बाय ऑफिस है, तो आप जाके विजिट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जहाँ से आप होंगे, आप वहाँ जाके आपको अपने सीनियर्स को यहाँ पे पूछ लोगे, वो आपको गाइड कर देंगे, है ना, कि आपको एक्चुअल में क्या है नहीं है, और कंपनीज कैसे आप जाके विजिट कर सकते हो ना। अब मैं बात करूँ कि जैसे कि आपको जिन लोगों ने यहाँ पे बताए होंगे कंपनीज के बारे में ना, अपॉर्चुनिटी आपको दिए होंगे, उनने आपको एक चीज बताया होगा कि आपके यहाँ पे जो वर्क होता है ना, वो हायरिंग, रिक्रूटमेंट एंड टीम मैनेजमेंट का वर्क होता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे हायरिंग समझ बता देता हूँ कि हायरिंग क्या होती है, रिक्रूटमेंट क्या होती है, टीम मैनेजमेंट क्या होती है ना। सो हायरिंग का मतलब हुआ कि आप किसी भी पर्सन को हायर कर रहे हो। सपोज इट मानो कि आपने एक मॉल खोला है ना, उस मॉल में आप क्या करोगे कि अब मॉल तो आप अकेले नहीं चला सकते हो ना। उसके लिए आप क्या करो, आप किसी भी पर्सन को वहाँ पे हायर करोगे अपने साथ काम करने के लिए, एक एम्प्लॉयज को हायर करोगे अपने साथ काम करने के लिए, हाँ? उसे हम हायरिंग कर। अब रिक्रूटमेंट में बात करूँ तो रिक्रूटमेंट हम उसे कहते हैं कि आप जिन पर्सन को हायर किए हो, उस पर्सन को तो आप पोजीशन दोगे ना कि भाई तुम्हें कहाँ पे काम करना है, तुम्हें किस पोजीशन पे काम करना है ना। ये होती है रिक्रूटमेंट एंड टीम मैनेजमेंट। तो टीम मैनेजमेंट, आप जितने भी हमारे यहाँ पे टीम बने हैं, ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी हमारे टीम बने हैं, उन टीम को तो मैनेज करना है ना, कि भाई टीम हमारा कैसे चल रहा है, टीम में क्या जरूरी है क्या नहीं है, टीम को कैसे बिल्ड करना है। वो होती है टीम मैनेजमेंट। सो आई थिंक वर्क आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अब मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि टीम मैनेजमेंट का मतलब टीम वर्क का पावर क्या है, और विदाउट जो जॉब कर रहा है वो क्या है, और जो फॉरएवर में आके टीम वर्क कर रहा है वो क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, मैं आपको ये दिखाऊंगा, है ना। जिसमें से आपको हर एक चीज क्लियर होगा एक्चुअल में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, एक राम है जो कि यहाँ पे जॉब कर रहा है, ठीक है। राम है जो कि जॉब कर रहा है, और जो उन्हें डेली है ना, वो डेली जॉब कर रहा है 10 घंटे, ठीक है। 10 घंटे का डेली जॉब कर रहा है विदाउट टीम वर्क। उसके साथ कोई भी टीम काम नहीं कर रहा है, वो डेली 10 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। अब मानो कि डेली 10 घंटे कर रहा है, तो पूरे 10 दिन में वो कितने घंटे काम करेगा, 100 घंटे काम करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ श्याम का, ठीक है। जो कि श्याम है ना, ये वर्क कर रहा है फॉरएवर, ठीक है। ये टीम वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, ये टीम वर्क कर रहा है। अब मानो कि डेली, अब आपके जो मैंने आपको बताया कि आपके अंडर आपको यहाँ पे टीम बनानी होती है, लोगों को हायर करना होता है ना। तो सपोज इट मानो कि आप यहाँ पे ना 10 लोग की आपकी टीम बन गई, है ना। आपके यहाँ पे 10 लोग की टीम बन गई। जो काम यहाँ पे एक जॉब कर रहा था, है ना, जहाँ जो आप मानो कि सपोज इट आप जॉब करते हो, तो जो जॉब करते हो, जॉब किसके लिए आप करते हो, अपने बिजनेस, अपने जो भी ऑनर है, जो भी कंपनीज का ऑनर है, उनके लिए करते हैं, ना कि खुद के लिए। अब सपोज मान लो कि फॉरएवर में आके आप खुद के लिए यहाँ पे अपना काम कर रहे हो, आप खुद टीम बना रहे हो। टीम तो भी बनाया जो कंपनीज का ऑनर है ना, जहाँ आप काम कर रहे हो, वो भी टीम बनाया। क्योंकि वो भी टीम कैसे बनाया, वो आपको एम्प्लॉयज दिया, और भी पर्सन आपके साथ जितने भी वो पर्सन वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो सारे उनके टीम है। वो आप जितनी भी वहाँ पे आप काम कर रहे हो ना, वो सारे इनकम किनको जा रही है, आपके ऑनर को। बेनिफिट किसको हो रहा है, आपके ऑनर को। बट उससे आपकी जो सैलरी दी जाती है, उससे आपको, आप अब एक चीज जान लो कि आप जितने जो वहाँ पे आपको 10,000 सैलरी दे रहा है ना, तो आपसे कम से कम वो 20,000 25,000 का आपसे जॉब करवा रहा है, ठीक है। ये होते हैं। लेकिन यदि जो आप खुद पे आके आप बिजनेस ऑनर, और एक चीज मैं बता दूं, फॉरएवर में आप ऐसे यहाँ पे बिजनेस ऑनर वर्क करते हैं, ना कि किसी के अंडर एम्प्लॉयज बन के आप काम करते हो। आप यहाँ पे एज ए सिंपली बिजनेस ऑनर वर्क करते हो, है ना। आप बिजनेस ऑनर का मतलब तो आपको पता ही है कि अब सपोज इट मानो कि मैं आपके श्याम के बारे में बताया कि श्याम क्या कर रहा है, टीम वर्क कर रहा है ना। हम मानो कि श्याम क्या किया, फॉरएवर में 10 10 लोगों की टीम बना लिया, ठीक है। अब 10 लोगों की टीम बना लिए, तो जो 10 लोग हैं वो डेली तो 10 10 घंटे भी काम करेंगे,
है ना। अब यदि वो डेली 10-10 घंटे भी काम करते हैं तो पूरे दिन का कितना हो गया, 100 घंटे काम हो गए। ठीक है। अब पूरे 10 दिन में जो जो राम यहाँ पे विदाउट टीम करके एक दिन में 1 घंटे काम कर रहा था, वही श्याम क्या किया, अपना टीम बनाया। ठीक है। टीम बना के वो जितना 10 दिन में राम काम कर रहा था, और श्याम क्या किया उतना एक दिन में काम किया। दिस इज पावर ऑफ टीम वर्क। और 10 दिन में इसका कितना, 1,000 घंटे काम हुआ। तो ये होता है पावर ऑफ टीम वर्क। अब सपोज इट मैं आपके घर में ले लूं, मैं आपको बताता हूँ कि आपके घर में अभी 20 से 25 लोग आ जाए, गेस्ट आ जाए, है ना। सिंपली सी मैं बात आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपके घर में भी गेस्ट आ जाए, 20 से 25 गेस्ट आ जाए, है ना। अब क्या लगता है कि काम तो हो जाएगा। ठीक है। काम आपकी मम्मी, आप सपोज इट मानो कि आपकी मम्मी खाना बनाएगी, है ना। तो काम तो अकेले मम्मी बना ही लेगी। लेकिन यदि जो आपके सिस्टर होंगे, आपकी भाभी होंगे, आपके जो भी रिलेटिव होंगे, जो भी घर में होंगे फैमिली, वो सारे मिलके उनको हाथ बटा देते हैं आपकी मम्मी को काम करने में। कोई सब्जियां काट देती, कोई ये कर देती, वह कर देती, है ना। तो जो काम वहां पे 2 घंटे में होना था, वो काम आधे घंटे में हो जाता है। ये होता है एक्चुअल टीम वर्क। समझ में आ गया कि टीम वर्क क्या होता है ना। तो दिस इज पावर ऑफ टीम वर्क। ये टीम वर्क ही, अभी हर एक चीज में यहाँ पे आपको टीम वर्क करना होता है ना। अब आपको माइंड में आ रहा होगा, सर मुझे तो वर्क समझ में आ गया, कंपनीज के बारे में मैं जान लिया, बट अब स्टार्ट कैसे करना है ना। इसे स्टार्ट कैसे करना है, तो इसके ग्लोबल एफएलपी बिजनेस होता है, जिसमें आपका 18+ एज होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल अकाउंट एंड एक्टिव फोन नंबर आपकी यहाँ पे नीड पड़ती है। ठीक है। एक्टिव फोन नंबर की नीड पड़ती है। एंड व्हाट इज डीलिंग इनटू सीसी। सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी। एंड यहाँ पे सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी। कॉमन करेंसी का मतलब सीसी, इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सीसी क्लियर कर दूं। सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी। अब जो आप लोग यहाँ पे जान ही रहे होगे, जो हमारे फॉरेवर है ना, 170+ कंट्री में यहाँ पे रन कर रही है। एनसीसी का मतलब होता है, जो दो चीज होता है, कॉमन करेंसी होता है, कैश, एक होता है कैश, ठीक है। कैश क्रेडिट भी बोल सकते हैं हम इसे, है ना। तो कैश क्रेडिट हम इसे ही बोल सकते हैं कि जब मानो कि जो हमारी कंपनी है, ठीक है, जो हमारी कंपनी है, आप लोग जान रहे हो कि 170+ कंट्री में चल रही है ना। सो हर एक कंट्री का तो यहाँ मतलब 170 देश में चल रहा है, तो हर एक कंट्री का तो जो इनकम है, जो पैसे हैं, वो डिफरेंट है ना। जैसे इंडिया में ले लो, हमारा रुपीज चलता है ना। और फिर आउट ऑफ अमेरिका में ले लो तो वहाँ डॉलर चलता है। जितनी भी आप कंट्री में जाओगे वहाँ का अलग अलग करेंसी है ना। हर एक चीज अलग अलग वहाँ पे है। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कॉमन करेंसी या कैश क्रेडिट। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आगे इसके जो भी हमारे 1 सीसी मतलब होता है 1000.2 सीसी मतलब होता है 2000 एंड उसको ही कहता है 1 सीसी एंड 2 सीसी, है ना। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट में बात करता हूँ यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो कि लेवल आपके यहाँ पे बताए होंगे ना कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्या होता है ना। तो मैं आपके यहाँ पे बात करता हूँ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्या होता है ना। सो फर्स्ट लेवल होता है हमारे फॉरएवर में, आपको यहाँ पे फर्स्ट लेवल कहा गया है असिस्टेंट सुपरवाइजर का, है ना। जो कि अब असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर रैंक टू अचीव विद ट्रेनिंग। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर यहाँ पे एक ट्रेनिंग के जरिए, जैसे आज मैं दे रहा हूँ, तो वैसे ही आप ट्रेनिंग के जरिए आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। एंड ये फर्स्ट लेवल हमारे फोरेबल में फर्स्ट लेवल कहा गया असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। एंड हेयर टू अर्न, यहाँ पे आप फर्स्ट मंथ में आप अपना इनकम 10 से 15 हजार इनकम अपना जनरेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स। आप यहाँ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितने वर्क करते हो, कितने आप यहाँ पे काम करते हो, उसके अनुसार आप अपना इनकम यहाँ बढ़ा भी सकते हो, है ना। एंड इफ यू हार्ड वर्किंग पर्सन यू कैन अर्न सो मच यू कैन। आप यहाँ पे जितना हार्ड वर्क करोगे, जितना यहाँ पे आप वर्क करोगे, उस अनुसार आप यहाँ पे अपना इनकम बढ़ा भी सकते हो ना। एंड सेकंड में बात करूँ कि सुपरवाइजर लेवल होता है ना, दिस कैन यू अचीव 3 से 4 मंथ। आपको यहाँ से 3 से 4 मंथ में ना आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करना होता है। ठीक है। अचीव होती है, जो कि आपको यहाँ पे की ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे स्टार्ट होती है ना। ट्रेनिंग आपको हर एक चीज के लिए यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन, आपको बिलीवर्स ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया है, ट्रेनिंग देगा, हर एक चीज आपको सिखाएगा, है ना। वी यू हीट 25 विथ होल टीम यू बिकम ए सुपरवाइजर। आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में, या फिर नेक्स्ट यदि आप इस वीडियोस के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं, तो नेक्स्ट में आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि सीसी क्या होता है, टीम बिल्ड कैसे होता है, और सीसी में वर्क कैसे करती है हमारी कंपनी, है ना। सो यहाँ पे बिकम ए सुपरवाइजर, जब आपकी टीम में यहाँ पे 12 से 13 लोग यहाँ पे आपके टीम में बन जाते हैं ना, तो आप यहाँ पे सुपरवाइजर बन जाते हो ना। है टू अर्न 25 to 40 K पर। यहाँ पे आप जब सुपरवाइजर बन जाते हो ना, तो यहाँ पे 25 से 40 हजार पर मंथ इनकम अपना जनरेट कर सकते हो ना। एंड मैं बात करूँ थर्ड, तो असिस्टेंट मैनेजर यू कैन अचीव दिस
असिस्टेंट मैनेजर आप 7 से 8 मंथ में आप अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल यहाँ पे आप डन कर सकते हो, है ना। एंड एंड मैं बात करूँ, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर यहाँ पे बन जाते हो, है ना। सो आप जब यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो तो आप यहाँ पे 50 से 70 हजार आप यहाँ पे आसानी से अर्न कर सकते हो। एंड आपने जितना भी एफर्ट करोगे अपने वर्क पे, उस एफर्ट के अनुसार आप अपना इनकम बढ़ा भी सकते हो। एंड थर्ड आता है, फोर्थ आता है मैनेजर लेवल, जो कि फॉर एवर में एक ड्रीम लेवल कहा गया मैनेजर लेवल को। अब ड्रीम लेवल क्यों कहा गया मैं आपको बताता हूँ, है ना। ड्रीम लेवल इसलिए कहा गया कि अब मान लो कि आप लोग बहुत सारे लोग होंगे कि जॉब जॉब करते होंगे, स्टूडेंट होंगे। अभी की बेसिकली मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। एक मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ जो कि कंप्यूटर साइंस में अपना बीटेक कर रहा हूँ, साथ साथ में हम अपने फॉर एवर बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे तो बहुत सारे पर्सन होंगे जिनकी हर एक सपना होता है ना कि लाख रुपए कमाना, है ना। लाख रुपए कमाना हर एक के लिए सपना होता है, क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं वो 20-20 साल यदि जो अपने काम को दे देते हैं ना, फिर भी वो लाख रुपए का महीना नहीं कमा पाते। बट फॉरएवर में यदि जो आप मुश्किल से 1 साल दे दोगे, मुश्किल से यदि जो आप 1 साल दे दोगे ना, तो आप यहाँ पे मैनेजर बन जाओगे। और मैनेजर की इनकम यहाँ पे होती है 1 लाख प्लस होती है इनकम। यदि जो आपको टच नहीं होगा तो जिन पर्सन ने आपको वीडियो सेंड की उनसे आप अपने मैनेजर्स के पे आउट भी मांग सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। या फिर मैं आपको नेक्स्ट में ना मैं आपको दिखाऊंगा भी, है ना। मैं आपको दिखाऊंगा चीजों को भी। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर लेवल, आपको हर एक चीज मैंने गाइड किया, है ना। एंड सेकेंड मैं बात करूँ, जैसे कि आपको मैं अभी बताया कि आप यहाँ पे आसानी से 1 लाख प्लस कैसे अर्न कर सकते हो एक मैनेजर लेवल पे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इनका नाम हरमिंदर सिंह है, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं ना। जो कि प्रॉड कनाडा डिपोर्टेड टू एंटरप्रेन्योर, ये कनाडा जा रहे थे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। बट इनको फॉरएवर जैसे आज आपको अपॉर्चुनिटी मिला, वैसे ही इनको भी इनके सीनियर इनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए थे, है ना। और आज ये ना फॉरएवर में आके एक बिजनेस ओनर पे आके ये वर्क कर रहे हैं, और अभी एक मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। और जिनकी इनकम मैं बात करूँ तो 1.5 लाख, 1,25,000, है ना। सो ऐसी इनकम आपकी बढ़ती है हमारी फॉरएवर में, ठीक है। और बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, है ना। इनका नाम है राहुल महाजन, है ना। जो कि अमृतसर से बिलोंग करते हैं। इनकी इसकी बात करूँ तो 22 ईयर्स है ना। जो कि एक सैलून बॉय, है ना, सैलून में काम करते थे। फिर आके इन्होंने हमारे फॉरएवर को ज्वाइन किया, हमारे बिलीवर्स ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू अपना यहाँ पे वर्क स्टार्ट किया। इनकी इनकम की बात करूँ तो इनकी इनकम भी है ना 1 लाख प्लस, यानी 1,42,000 इनकी इनकम है। टोटल पे आउट फरवरी मंथ में देखो इनकी कितनी पे आउट बनी थी, है ना। आप आसानी से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक। And जैसे कि मैं बात किया था आपको ना, स्टार्टिंग में मैं इनको दिखाया था आपको, है ना, तुषार सिंह, जो कि अजमेर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। जिनको मैं बताया था कि एक डिलीवरी बॉय का काम करते थे। डिलीवरी बॉय टू कैसे ये फॉरएवर में आगे अपने मैनेजर लेवल डन किए हैं, ठीक है। एंड मैनेजर लेवल डन करने के बाद इनकी भी इनकम थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। इनकी इनकम दिख सकते हो 87,000, 80,000। तो फॉरएवर में लोग बोलते हैं ना कि भाई कैसे कमाते हैं, है ना। सो हर एक चीज में इनकम है, ठीक है। इनके बारे में हर एक चीज में दिखा रहा हूँ, है ना। सो अभी तक बताओ कैसा लगा आपको, है ना, चीजों को कैसा लगा, नॉलेज मिला, है ना। सो मैं आगे यहाँ पे आप कंटिन्यू करता हूँ कि आगे आपको करना क्या है, एंड आगे आप यहाँ पे कैसे ग्रोथ करते हो, है ना। सो मैं आगे आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ठीक है। ओके ओके ग्रेट। ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, ये हमारे जितने भी हमारे बिलीवर्स ऑर्गेनाइजेशन के है ना, वो और बिलीवर जितने भी आपको यहाँ पे लोग देख रहे हैं ना, हमारे टीम के लोग हैं ना। और सारे लोग यहाँ पे 6 फिगर अंडर है। 6 फिगर अंडर हम उसे कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि 6 फिगर अंडर हम उसे कहते हैं जो कि यहाँ पे 1 लाख प्लस अपना इनकम जनरेट करते हैं ना। और 1 लाख जितने भी ये सारे मैनेजर लेवल पे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और सारे 6 फिगर अर्नर है यहाँ पे, ठीक है। एंड मैं बात करूँ अब थोड़ा सा, है ना, कि जो हमारी बिलीवर्स ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा सा मैं आपको अपनी कंपनीज का बेनिफिट्स बता देता हूँ ना, जो हमारी कंपनी में बेनिफिट्स क्या मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि जो आप हमारे कंपनी में ज्वाइन होते हो, है ना, तो हर एक लोग का सपना होगा ना कि सपोर्टेड, मान लो कि जो जो लोग जॉब करते हैं, तो जॉब में किसी का भी फैमिली सिक्योर नहीं है, लाइफ सिक्योर नहीं होती है। बट फॉरएवर में आप जो वर्क कर रहे हो, तो आपकी लाइफ यहाँ पे सिक्योर है। सिक्योर क्यों है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सपोर्ट है, ठीक है। मान लो कि आपको जैसे कि बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इनकम बताता हूँ कि हमारी प्रोडक्ट में 2 टाइप्स ऑफ इनकम होते हैं। फर्स्ट होता है एक्टिव इनकम, एंड सेकंड होता है पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम हम उसे कहते हैं ना कि सपोज मान लो कि आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई भी जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो आप जितने देर जॉब कर रहे हो, जितनी देर आप बिजनेस यहाँ पे कर रहे हो ना, उतने देर का ही आपको इनकम देगा। वो कहते हैं एक्टिव इनकम। सपोज आप जॉब कर रहे हो, है ना, जॉब में आप 10 दिन जॉब कर रहे हो, और 10 दिन में मानो कि आप 4 दिन जॉब पे नहीं जाते हो, तो आपको 4 दिन की आपकी सैलरी कट की जाती है। यानी जितने घंटे आप जॉब करोगे ना, उतने घंटे की आपको इनकम प्रोवाइड करेगी कंपनी। उसे कहते हैं हम एक्टिव इनकम। अब पैसिव इनकम बता दो, जो अभी हमारी कंपनी दे रही है। सपोज मानो कि आपको मैं बताया
कि आपको यहाँ पे टीम वर्क करना होता है ना। आप समझ जाओ कि आपको यहाँ पे 10 लोगों की टीम है, ठीक है। अब 10 लोगों की टीम है, आप मानो कि अब 10 लोग को आप यहाँ पे गाइड कर रहे हो अच्छे से, है ना। मानो कि जो 10 लोग हैं वो किनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए काम कर रहे हैं, आपने उन्हें हायर किया है ना, अपने काम करने के लिए, ठीक है। सो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मानो कि आप सपोर्टेड कहीं भी चले भी जाते हो, 2 दिन 4 दिन शादी वादी में आप कहीं चले भी जाते हो, तो क्या लगता है आपका बिजनेस यहाँ पे रुकने वाला है? नहीं रुकने वाला है। क्यों नहीं रुकने वाला है? क्योंकि आपने अपने काम के लिए एम्प्लॉयज को हायर किए हो। अब सपोर्टेड जो आप कंपनीज में काम करते हो, जॉब करते हो, वहाँ क्या है, वहाँ की कंपनी क्या है, ऑनर तो खुद काम नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, 10-20 एम्प्लॉयज को हायर कर दिया, किसी को सुपरवाइजर बना दिया, मैनेजर बना दिया, सारे को हैंडल करते रहता है। तो सेम वे है कि आप जब फॉरएवर में आप अपना काम स्टार्ट करते हो, तो आप एज ए बिजनेस ऑनर यहाँ पे वर्क करते हो, ना कि किसी के अंडर आपको यहाँ पे वर्क करना होता है, ठीक है। एंड सेकंड मैं बात करूँ क्या यहाँ पे जो हमारी सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जो हमारी लाइफ सिक्योर होती है फॉर एवर में। अब लाइफ सिक्योर क्यों होती है? सपोर्टेड मान लो कि आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, कोई भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट सेक्टर जॉब हो, कोई भी जॉब हो। सपोर्टेड मान लो कि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स वाई जेड कंपनी। अब जब जो मुझे भी कुछ हो जाती है, तो क्या हमारी जगह पे हमारी कंपनी कोई भी फैमिली मेंबर्स को रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। आपने गवर्नमेंट जॉब में सुना होगा, आर्मी वगैरह में, कि जो आपको अभी कुछ हो जाती है ना, तो आपके फैमिली के को एक किसी भी फैमिलीज को आपको एक जॉब मिल जाती थी, है ना। बट अभी ये भी जो है ना, सारा कुछ हट गया है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बट हमारी कंपनी जो है ना, बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि यदि जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको बताया, यहाँ पे 4 लेवल्स होता है ना, फर्स्ट असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, है ना, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर भी। यहाँ पे कोई भी लेवल पे आप वर्क यदि जो कर रहे हो, और अभी अभी मान लो कि मैं सुपरवाइजर पे हूँ, ठीक है, और मुझे अभी यदि जो कुछ हो जाता है ना, ठीक है, अभी जैसे जो मेरा कुछ हो जाता है, तो ना ही मेरा इनकम आने रुकने वाला है, ना ही मेरा टीम यहाँ पे बंद होने वाला है, ना ही मेरा यहाँ पे बिजनेस डाउन होने वाला है, ठीक है। अब जैसे जो मैं इस दुनिया में नहीं रहता हूँ, तो मेरा इनकम भी आ रहा है। क्यों इनकम आ रहा है? क्योंकि मेरा टीम काम कर रहा है मेरे लिए, टीम मेरा बिल्ड हो रहा है। एंड सेकंड बात करूँ कि यहाँ पे जो हमारे बिजनेस है ना, हमारी कोई भी फैमिली मेंबर्स में ट्रांसफर हो जाती है विदाउट उनको, ना कि फिर से स्टार्टअप करना होगा बिजनेस, ना कि उनको जीरो से स्टार्ट करना होगा। जिस लेवल पर मैंने छोड़ के गया था, उसी लेवल से उनको वहां से बिजनेस ग्रो करना है ना। और जो अब मैं बात करूँ थोड़ा सा मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो हमारी बिलीवर्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, कि आपको यहाँ पे सिर्फ काम करवाती है, कम से कम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, आप जैसे जैसे काम करते हो, जैसे जैसे आप अपना लेवल अचीव करते हो, जैसे जैसे आप अपना हर एक चीज यूज करते हो ना, तो वैसे आपको हमारे कंपनीज की तरफ से रिट्रीट भी क्वालिफाई होती है, जहाँ की आपको घूमने का मौका देता है। तो मैं आपको एक वीडियोस दिखाता हूँ जो कि पिछले साल का है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, जो कि घूमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गए थे। तो आपको ना इमिडिएटली जल्दी से जल्दी मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना, तो देखना आप। देख लिए, है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी ना आपको कहीं भी नहीं मिलती है, ठीक है। ये आपको कहीं भी नहीं मिलती है कि आप जिस कंपनीज में काम कर रहे हो, जहाँ काम कर रहे हो, वहाँ आपको घूमने का मौका दे रहा है, नहीं, ऐसा कहीं भी आपको नहीं मिलता है ना। जो कि बस ओनली फॉर हमारी फॉरएवर में मिलता है, कि यहाँ पे काम के साथ साथ आपको यहाँ पे घूमने का भी मौका दिया जाता है ना। एंड मैं आपको थोड़ा सा मैं बात कर लूँ यहाँ पे, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है ना, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लूँ कि जो ये दिख रहा होगा ना यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे डैडी सर हैं, जिनकी जो यहाँ पे टॉप 6 पूरे 7,000 लोगों के बीच इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया था, और टॉप 6 ट्रॉफी पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में इनका 6 नंबर पे इनका बिजनेस आया था ना, और 6 नंबर पे इन्होंने आया था। तो इनकी देखो मैं कुछ वीडियोस आपको शो करवाता हूँ। है ना, ठीक है? ये पूरे ये पूरे इंडिया में ना 6 नंबर पे आए थे, क्योंकि उनको 7,000 लोगों के बीच इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया था, इन्हें ट्रॉफी प्रोवाइड किया गया था, है ना। तो हर एक लोग का सपना होता है कि यहाँ पे अच्छे से इनकम जनरेट करके, अच्छे से काम करके हर एक अपने सपने को पूरा करे ना। तो इनका भी एक सपना था कि इन्होंने अपने फैमिलीज को प्राउड फील करवाना था, है ना।
सो इन्होंने 3 साल के अपने मेहनत के 3 साल के कैरियर को 3 साल फॉरएवर को दिया। एंड उसके साथ साथ इन्होंने अपने जो भी है ना बिजनेस को ग्रो करवाया है ना। उसके बाद इन्होंने अपने खुद के बदौलत इन्होंने अपने सेल में एक खुद को एक गिफ्ट प्रोवाइड किया, वो मैं दिखाता हूँ, है ना। तो हर लोग का सपना होता है कि भाई काम कर रहे हैं तो अपना अपना खुद का कार हो, घर हो, है ना। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि यहाँ पे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है ना। तो आप देख ही रहे होंगे कि हमारे जो भी टैगी सर है ना, इनको कितनी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है ना। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? है ना। सो अब देखो कि इन्होंने डैजी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही है एक, है ना, कि जो इनका प्रेजेंट है कल वो हम लोग का फ्यूचर हो सकता है। आज ये जैसे फॉरएवर में ज्वाइन किया अपना इन्होंने 1 से 2 साल दिया, 3 साल दिया, और इतनी चीजें इन्होंने अपनी लाइफ में चेंज किया, घूमने का मौका, हर एक चीज फॉरएवर से। तो वो कल हमारा हो सकता है। जो इनका आज प्रेजेंट है वो हम लोग का कल फ्यूचर हो सकता है। जो आज भी हम लोग एक डिसीजन बनाते हैं फॉरएवर के अंदर कि मुझे भी भाई ये चीज करना है ना। सो हम लोग भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां आज डैजी सर है ना। सो ये देखो यहाँ पे जितने भी टीम दिख रही है ना, हमारी बिलीवर्स ऑर्गेनाइजेशन टीम दिख रही है ना, जितने भी यहाँ पे लोग हैं। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि 3 पर्सन ऑफ बिजनेस, आपको यहाँ पे मेन तीन 3 टॉपिक्स पे आपको यहाँ पे वर्क करना है, कि जो कि आपको यहाँ पे विल बी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ए बिजनेस। आपको यहाँ पे बिजनेस समझने के लिए कि आपको एक्सलेंट मैंने आपको 3 चीज की बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। फर्स्ट, कंपनीज का प्रोफाइल, सेकंड, प्रोडक्ट्स एंड प्लान। कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज आपको ये चीज 3 चीज आपको यहाँ पे सिखाई जाती है ना। एंड आर यू ए वेरी लकी दैट डिलीवर्स ग्रुप विथ यू, है ना। आप बहुत लकी इंसान हो जो कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके अपना टाइम दोगे, अपना ट्रेनिंग दोगे, एंड अपना हर एक चीज आप नॉलेज को ग्रैब करोगे एंड सीखोगे। यहाँ पे आपको बेस्ट ऑर्गेनाइज सिस्टम मिलेगी, लाइफ ट्रेनिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, सीनियर सपोर्ट्स प्रोवाइड किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एंड बिलीवर रिट्रीट भी क्वालिफाई किया जाएगा, है ना। एंड यहाँ पे मैं बताऊँ कि सेकंड में आपको यहाँ पे बताऊँ, है ना, कि सेकंड में आपके बताऊं कि यहाँ पे ये छोड़ दो, है ना, एक, एक नंबर काट दो, है ना। सेकंड में आपको यहाँ पे बताऊंगा स्टेप 2 में ये होता है कि फर्स्ट स्टेप, जिससे कि इतना आप जान के होंगे, इतना हर एक चीज नॉलेज आपको मैंने बता दिया, हर एक चीज मैं आपको सिखा दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि आप लोग को माइंड में है कि सर अब करना क्या है, करना क्या होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बता दूं 80% लर्निंग है, 20% यहाँ पे वर्क है। आपको 80% सीखना है और 20% यहाँ पे आपको वर्क करना है। फर्स्ट स्टेप आपको वर्क करने के लिए, है ना, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर आईडी एंड ज्वाइन ग्रुप, है ना। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना फॉरएवर का आईडी जनरेट करते हो, एंड सेकंड आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनते हो, एंड थर्ड होता है कि आप अटेंड ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग आप अटेंड करते हो, जो कि आपको यहाँ पे 6 फिगर अर्नर के द्वारा यहाँ पे आपको लाइव ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। एंड फोर्थ स्टेप होता है कि आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके कनेक्ट हो सकते हैं ना। तो आई थिंक इतना सारा कुछ आपको नॉलेज मिल गया हुआ है ना, सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। सो यदि जो इसके बाद आप लोग इंटरेस्टेड हो हमारे साथ वर्क स्टार्ट करने के लिए, हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करने के लिए, तो जिन पर्सन ने आपको यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड किया था, जिन पर्सन ने आपको कॉल करके अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया था, उनको जाके आप ये सेंड आई एम इंटरेस्टेड का सेंड आप कर सकते हो ना, उनके व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। देन एंड वो इनवाइट, फिर आपको जिन पर्सन ने आपको इनवाइट किया उन्हें आप इंटरेस्टेड सेंड करने के बाद वो फिर आपका आईडी जनरेट कर देंगे, वो आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट्स बना देंगे, है ना। एंड फिर आपका वहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होगा, है ना, जो कि 6 फिगर में उसे कहते हैं, जिससे कि मैंने फर्स्ट को बताया कि जहाँ से आप 1 लाख प्लस इनकम जो भी पर्सन यहाँ पे अर्न करते हैं उन्हें यहाँ पे 6 फिगर अर्नर कहा जाता है ना। सो क्लियर हो गया। एंड ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे भी इंस्टाग्राम से आप जाके कनेक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ठीक है। टाइम इज बिग सो प्लान इज बिग। अच्छे मतलब टाइम अभी बहुत बड़ा समय है ना, तो प्लान भी बहुत बड़ा करते हैं ना। एंड फिर मिलते हैं, अच्छे से प्लान करो, एंड जो भी है चीजों को समझो, एंड जो भी डाउट्स होता है आप डायरेक्टली अपने सीनियर से पूछो, या फिर जो भी डाउट होता है ना डायरेक्टली सीनियर से क्वेश्चंस करो कि सर मुझे ये चीज जानना है, मुझे ये चीज छूट छूट गया है ना, डायरेक्टली आप जाके उनसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।